Hello students, welcome back. Today we are going to discuss regarding one more added topic जो हमारे सिलेबस में नया ऐड हुआ है, that is नीति आयोग. अब ये नीति आयोग क्या है, पहले इसका क्या नाम था, कब ये बना, पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज हम अपने इस लेक्चर में. नीति आयोग बेसिकली क्या है? नीति आयोग विद द न्यू स्ट्रक्चर एंड फोकस ऑन अ पॉलिसी इज द रिप्लेसमेंट. वर्ड here we are using replacement of 64 years old planning commission. जो आज से 64 years back प्लानिंग कमीशन बना था, उसकी जगह पर उसका नाम बदल कर उसकी जगह पर किसको लाया गया? नीति आयोग को. यानी जो हम अपने पहले सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में अभी तक प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ रहे थे, आप ये मानकर चलिए एक तरह से इसको लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए कि जो पहले प्लानिंग कमीशन था अब उसको किस में बदल दिया गया है? रिप्लेस कर दिया गया है इन नीति आयोग. राइट. अब ये किस कब किया गया, क्यों किया गया? तो अब पहले वही जो प्लानिंग कमीशन था उसको किस में कन्वर्ट किया गया है? नीति आयोग में. आप डेफिनेशन के अलावा इस तरीके से भी उसको समझ सकते हैं. लेकिन नीति आयोग बनने के बाद ये जो प्लानिंग कमीशन है ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है. अब प्लानिंग कमीशन क्या था? नीति आयोग को पढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग कमीशन क्या था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि नीति आयोग किसको आगे लेकर आया है, सक्सेसर किसका है? प्लानिंग कमीशन का. राइट. तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्लानिंग कमीशन क्या था. प्लानिंग कमीशन वॉज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है. इट वॉज सेटअप इन मार्च 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. उस समय में हमारे जो प्रधानमंत्री थे 1950 में वो कौन थे? आफ्टर इंडिपेंडेंस पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में इसे कब सेटअप किया गया, कब ये बना? मार्च 1950 में. इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन. देन अब ये जो प्लानिंग कमीशन था इसके काम क्या थे, क्या करता था प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन के अगर आप अपनी बुक्स को खोलकर देखोगे तो उसमें सो मेनी पॉइंट्स आर गिवन, लेकिन जनरली अगर हम उसको डिवाइड करें तो उसके मेनली जो हैं वो 2 ही काम थे. कौन कौन से 2 काम थे? एक तो 5 ईयर प्लान बनाना, राइट, 5 ईयर प्लान्स बनाना, और दूसरा फाइनेंशियल एलोकेशन टू स्टेट एंड मिनिस्टर्स. स्टेट्स को और मिनिस्टर्स को ये बताना कि फाइनेंस को एलोकेट कैसे किया जाए, यानी जो पैसा है उसको कहाँ, कब और किस तरीके से लगाना चाहिए जो कि देश की डेवलपमेंट में फ़ायदेमंद हो, जिससे कि कंट्री की इकोनॉमिकली हम कंट्री को डेवलप कर पाए. क्लियर. तो ये सजेशन देना किसका काम था, ये डिसाइड कौन करता था? इट वॉज द फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन. क्लियर. लेकिन जब 5 ईयर नीति आयोग बना तो नीति आयोग बनने के बाद 5 ईयर प्लान्स भी खत्म हो गए, और ये जो फाइनेंशियल एलोकेशन था, यानी ये 2 फंक्शंस जो किसके थे? दोनों के दोनों फंक्शंस जो पहले प्लानिंग कमीशन के ये 2 फंक्शंस थे, ये दोनों ही फंक्शंस अब समाप्त हो गए. राइट. दोनों में से कोई भी फंक्शन आगे नहीं चला. अब सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था वो कब बना था? इट वॉज 5 ईयर प्लान जो सेटअप कब हुआ था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान इट वॉज इन 1951 to 56. और जब नीति आयोग बना उस समय कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? हमारा 12th 5 ईयर प्लान. 12th 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? 2012 से लेकर 17 तक. राइट. और नीति आयोग कब बना? 2015 में. यानी जब नीति आयोग बना उस समय हमारा 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो केवल 12th 5 ईयर प्लान कंप्लीट किया गया, उसके बाद 5 ईयर प्लान नहीं बना है. राइट. उनको 5 ईयर प्लान को समाप्त कर दिया गया. अब हम बात करते हैं नीति आयोग की. ये थी हमारी बैकग्राउंड प्लानिंग कमीशन के बारे में, क्योंकि आपसे इनके बारे में भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है. अब नीति आयोग क्या था? नीति आयोग क्या है? नेशनल, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए व्हाट्स अ फुल फॉर्म ऑफ द नीति आयोग. नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. बहुत बार बच्चों को ये तो मालूम है कि नीति आयोग, लेकिन अगर सपोज 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, दे डोंट नो. तो इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है. ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है. फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया.
राइट। अब ये भी क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है, ये भी जैसे प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, ऐसी ही नीति आयोग भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका संविधान में कहीं भी कोई वर्णन नहीं, कुछ भी इसके बारे में नहीं लिखा गया है। ये कब बनी, कब एस्टैब्लिश्ड हुई, ऑन 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन कब हुआ था, मार्च 1950 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नीति आयोग का हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। सर्व एज अ थिंक टैंक, थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना, यानी एक विचारों के टैंक के रूप में काम करता है। इसमें का मतलब क्या है कि नीति आयोग क्या काम करता है, ये सोचता है, बताता है। नीति आयोग में क्या है, नीति आयोग में कुछ मेंबर्स हैं, जैसे ये नीति, सपोज दिस इज नीति आयोग, और इसमें क्या है, कुछ मेंबर्स हैं। ये मेंबर्स क्या करते हैं, ये सारे मेंबर्स मिलकर विचार करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और अपने सजेशंस किसको देते हैं, गवर्नमेंट को, सरकार को देते हैं कि उन्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, फाइनल होकर आगे जाता था, जो भी था वो फाइनल डिसाइड किया जाता था और आगे स्टेट्स को उसको फॉलो करना होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ गवर्नमेंट को बताया नहीं जाता कि आपको क्या करना है, यहाँ गवर्नमेंट को केवल सजेशन देती है। ये जो पूरी नीति आयोग जो कमीशन बना हुआ है, यहाँ कुछ लोग हैं, ये मिलकर विचार करते हैं और गवर्नमेंट को सजेशन देते हैं कि व्हाट दे हैव टू डू, राइट। तो ये क्या है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, थिंक टैंक। A directional and policy dynamo for the government and will provide suggestions for the economy including the private sector। ये बताता है कि इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो सही रहेंगी, किस तरीके से हम इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हैं। गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर दोनों में डेवलपमेंट के लिए ये सजेशन किसको देता है, नीति आयोग, ये लोग सजेशन देते हैं टू द गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग की। नीति आयोग की कॉम्पोजिशन क्या है, संरचना क्या है। अब नीति आयोग में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, सबसे पहले होता है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन जो कि पूरी की पूरी नीति आयोग को पर जिसका होल्ड होता है, राइट। तो चेयरपर्सन कौन होता है, हमेशा प्राइम मिनिस्टर। जो भी रूलिंग पार्टी है उसका जो मेन लीडर है, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो क्या होगा, चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। देन वाइस चेयरपर्सन, और वाइस चेयरपर्सन को कौन नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एज वी ऑल नो कि एट प्रेजेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट। तो नीति आयोग के चेयरपर्सन भी कौन हुए, नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन कौन है, किसको नॉमिनेट किया है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ही इज राजीव कुमार। ये आपके 1 मार्क क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि एट प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, एट प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन कौन है, राइट। तो कौन सा है वाइस चेयरपर्सन, इज मिस्टर राजीव कुमार। देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, दैट इज आल्सो नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखेंगे, वाइस चेयरमैन एज वेल एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये दोनों ही किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, बाय द प्राइम मिनिस्टर, राइट। अब एट प्रेजेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एट प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है, ही इज अमिताभ कांत, राइट। देन इसके अलावा और कौन से मेंबर्स होते हैं जिनको मिलाकर जो कॉम्पोजिशन है, जो मिलकर काम करते हैं नीति आयोग में, फुल टाइम मेंबर्स। 5 मेंबर्स कितने होते हैं, ये मिनिमम 5 मेंबर्स, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम फुल टाइम मेंबर्स कितने होते हैं, 5। देन एक्स ऑफिसो मेंबर, एक्स ऑफिसो मेंबर्स कौन होते हैं, 4 सेंट्रल मिनिस्टर। सेंटर के जो मिनिस्टर हैं, कोई भी 4 सेंट्रल मिनिस्टर्स किस रूप में काम करते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर्स के रूप में। एक्सेप्ट दैट शॉर्ट टर्म मेंबर्स, शॉर्ट टर्म यानी थोड़े समय के लिए, ये कौन से होते हैं, 2 एक्स ऑफिसो मेंबर्स। जो ये एक्स ऑफिसो मेंबर्स है, इन्हीं में से 2 मेंबर्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग। एक्सेप्ट दैट अदर गवर्निंग काउंसिल
गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन आता है? गवर्निंग काउंसिल में आता है चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट जनरल्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल होता है, एज वेल एज हर स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या होते हैं? दे आर द गवर्निंग काउंसिल। वो मेंबर होते हैं किसके? गवर्निंग काउंसिल के। इसके अलावा इसमें और क्या है? स्पेशल इन्वाइटीज। स्पेशल इन्वाइटीज मीन्स विशेष अतिथि। विशेष अतिथि कौन होते हैं? एक्सपर्ट्स। किसी भी फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं, कोई भी पॉलिसी बनानी है, ये एक्सपर्ट क्या करते हैं? एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को कि उन्हें क्या करना है। जैसे अगर इकोनॉमी से रिलेटेड, तो इकोनॉमिस्ट, अच्छे से इकोनॉमिस्ट होंगे, दे आर द एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। क्लियर? देन स्पेशलिस्ट एज वेल एज प्रैक्टिशनर्स विद डोमिनेट नॉलेज, जिनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है और वो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग किस में आते हैं? दे आर नॉन एज स्पेशल इन्वाइटीज। तो ये क्या है? दिस इज कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग। ये अपने आप में कॉम्पोजिशन पे आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। एज वेल एज इसमें चेयरपर्सन कौन है, वाइस चेयरपर्सन कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु इज एट प्रेजेंट, कितने फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, हाउ मेनी एक्स ऑफिसर मेंबर्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म मेंबर्स, राइट। एक्सेप्ट दैट गवर्निंग काउंसिल में कौन आता है, देन स्पेशल इन्वाइटीज में कौन कौन लोग आते हैं सॉरी, ऑन एनी वन ऑफ दीज 1 मार्क क्वेश्चन कैन कम, राइट। तो ये तो हो गई इसकी कॉम्पोजिशन की बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, दैट इज नीति आयोग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर इसके मान लीजिए आपके फंक्शंस आ जाते हैं, क्या क्या कार्य करता है, क्या इसके फंक्शंस है, या ये उसमें आपका इसी की ही एक्सप्लेनेशन आएगी आगे। क्लियर? तो नीति आयोग को 2 हब्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में। कौन कौन सी 2 हब है? सबसे पहले टीम इंडिया हब, दूसरी कौन सी है? नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जिनके पास नॉलेज होते, कुछ ना कुछ इन्वेंट करते रहते हैं जो। देन टीम इंडिया का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना। और जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब है, इसका काम क्या है? वर्क टू इम्प्रूव नीति आयोग। ये समय समय पर पॉलिसीज बनाते रहते हैं, समय समय पर गवर्नमेंट को एडवाइस करते रहते हैं कि नीति आयोग को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, नीति आयोग जो है वो कैसे अच्छे ढंग से, इम्प्रेसिव ढंग से, सक्सेसफुल वे में काम कर सकता है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? हब। कितने हब्स में इसको डिवाइड किया गया, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नीति आयोग के मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहला क्या है? अब आप देखेंगे जो हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, इसमें घूम फिर कर वही सारी बातें जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ कि फर्क क्या है कि हाउ टू अटेम्प्ट, उन पॉइंट्स को आपने कैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हेडिंग के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना है। पॉइंट वही रहेंगे, सिर्फ लिखने का ढंग बदल जाएगा, राइट। अब क्या है? रिकमेंडेड स्ट्रेटजिकल एंड टेक्निकल एडवाइस। स्ट्रेटजिकल और टेक्निकल एडवाइस देते हैं, किसको देते हैं? ऑन एलिमेंट पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक मैटर। गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं किसके ऊपर? टेक्निकल तरीके से और स्ट्रेटजिक वे में एडवाइस करते हैं कि कैसी पॉलिसीज बननी चाहिए और किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, हम अपनी जीडीपी को कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। इसके अलावा दूसरा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है नीति आयोग को एस्टैब्लिश करने का? डेवलप मैकेनिज्म फॉर विलेज लेवल प्लान, कि जो विलेज लेवल पर प्लानिंग है, विलेज लेवल पर लोगों के लिए काम को प्रोवाइड करवाना, उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात करना, एंड एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। और इसमें को जो है हायर लेवल पर गवर्नमेंट जो है इनको एस्टैब्लिश करने में इनिशिएटिव लेती है, उनको एस्टैब्लिश, उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। देन नेक्स्ट है सर्व एज थिंक टैंक। एज प्रीवियसली वी डिस्कस कि नीति आयोग को किस नाम से जानते हैं? थिंक टैंक के नाम से भी। थिंक टैंक का मतलब है इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो मिलकर बैठते हैं, मिलकर जो है गवर्नमेंट को फिर सजेशंस देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब जितने हेड्स इकट्ठे होंगे, यहाँ हेड का मतलब बस सिर नहीं है, हेड का मतलब है कि जितने मेंबर्स हैं जो हमने ये कॉम्पोजिशन किया, ये सब लोग जब बैठते हैं, बात करते हैं, तो इट मीन्स इतने ही माइंड इकट्ठे वर्क कर रहे हैं,
राइट। तो जहां इतने सारे इकट्ठे माइंड होंगे वो क्या होगा, सोच का भंडार, थिंक टैंक। क्लियर। इसीलिए नीति आयोग को किस नाम से जाना जाता है, इसको क्या, ये किस रूप में काम करता है, सर्व एज अ थिंक टैंक। देन क्रिएट अ नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम। एक सिस्टम प्रोवाइड करता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है एक सिस्टम प्रोवाइड करना। कैसा सिस्टम, जिसमें नॉलेज हो, जिसमें इनोवेशन हो, कुछ नया, जिससे कि कंट्री के जो डेवलपमेंट है उसको और ज़्यादा किया जा सके। देन ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर बैठकर कंट्री की डेवलपमेंट कैसे होनी है, कौन सी पॉलिसीज बनानी है, किनको कैसे अडॉप्ट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ बैठकर डिस्कस होती हैं। सो इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर द पर्सन्स कैन, वेयर द गवर्नमेंट कैन डिस्कस रिगार्डिंग दोज प्लानिंग्स, यू कैन से। Then focus on technology of implementation of programs and initiatives, कि जो भी initiatives, जो भी programs बनाए जाते हैं, जो भी policies बनाई जाती है, उनको टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे implement किया जा सकता है, उसको ऊपर फोकस करना भी क्या है, मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग। राइट। अब ये तो बात हो गई हमारी कि कॉम्पोजिशन कैसी है, हमने बात कर ली कितने हब्स में इसको डिवाइड किया है, एज वेल एज वी हैव डिस्कस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी आपका अपने आप में 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, ये भी 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है। राइट। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट आर रिगार्डिंग द मीटिंग्स, की नीति आयोग की अब तक कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं। राइट। तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई है, दैट वाज ऑन 6 फरवरी 2015। यू हैव टू लर्न दीज ईयर्स, क्योंकि इन पर आपका कहीं से भी 1 मार्क क्वेश्चन कैन कम। सेकेंड मीटिंग हुई ऑन 15 जुलाई 2015। थर्ड वन 23 अप्रैल 2017। फोर्थ मीटिंग 17 जून 2018 एंड फिफ्थ मीटिंग वॉज हेल्ड on 15th June 2019, राइट। सो टिल नाउ 5 मीटिंग्स जो है इनकी हो चुकी हैं, ऑर्गेनाइज हो चुकी है। और इन मीटिंग्स में मेन मोटो क्या रहा है कि हाउ टू मेक द प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट, कि किस तरीके से स्टेट का क्या फंक्शन है, किसको क्या काम करना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। राइट। अब ये हो गया मीटिंग्स का। अब लास्ट एक और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है, पॉइंट रह जाता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन में अंतर क्या है, ये भी आपका अपने आप में 4 मार्क्स में क्वेश्चन जो है इट कैन कम। अब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, नीति आयोग इज बॉटम टू टॉप अप्रोच, वेयर एज प्लानिंग कमीशन वॉज टॉप टू बॉटम अप्रोच। व्हाट इट्स मीन, जो नीति आयोग है, नीति जो पहले प्लानिंग कमीशन था, पहले हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है, पहले क्या था, पहले जो भी पहले क्या था, जो भी प्लानिंग बनती थी वो यहाँ सेंटर में बनती थी। राइट। अब सेंटर में प्लान बनाकर वो ये जो प्लान थी ये सेंटर में बनने के बाद ये पूरी की पूरी प्लानिंग किसको दी जाती थी, टू द डिफरेंट स्टेट्स। ये जो भी प्लानिंग सेंटर करता था, सेंटर ने जो भी प्लान किया, जो भी पॉलिसीज बनाई, वो सारी पॉलिसीज डिफरेंट स्टेट हैव टू फॉलो। अब इन अलग अलग स्टेट्स को अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती थी किसी भी तरीके से, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। राइट। उनको वो फॉलो करनी ही करनी थी। उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वो सेंटर जब बना रहा है उस समय इन स्टेट की किसी भी तरह की पार्टिसिपेशन नहीं थी। मींस प्लानिंग कहाँ बनती थी, सेंटर यानी टॉप में, और फिर कहाँ जाती थी, टू द स्टेट्स। दे हैव टू अप्लाई दैट प्लानिंग जो भी यहाँ बनी है। मीन स्टेट का रोल 0 था। लेकिन अब क्या है, अब क्या है, बॉटम टू टॉप। अब पहले कहाँ बनता है, जो ये प्लानिंग नीति आयोग है, इसमें हर स्टेट अपने व्यूज देती है, हर स्टेट अपने अपने विचार देती है। फिर उनके आधार पर, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर वो सजेशंस जाते हैं टू द सेंटर।
राइट। तो अब ये कौन सी अप्रोच हो गई? नाउ इट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, उल्टा हो गया। पहले क्या था? टॉप टू बॉटम। सेकेंड डिफरेंस इज द रोल ऑफ स्टेट प्रिवेल्स। अब क्या है? स्टेट का रोल इंपॉर्टेंट है, इस बहुत ही ज्यादा रोल है स्टेट्स का प्लानिंग में। लेकिन पहले क्या था? नो रोल ऑफ स्टेट्स, एज अर्लियर वी हैड डिस्कस्ड, टॉप टू बॉटम, राइट। अब क्या है? स्टेट इन नीति आयोग स्टेट कमीशन डज नॉट मेक एनी फाइनेंशियल एलोकेशन। स्टेट कमीशन किसी भी तरह के पैसे का जो बंटवारा है उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता, कोई भी वित्तीय आवंटन नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर क्या था? यूज टू एलोकेट फाइनेंशियल, यहाँ पर वो वित्तीय आवंटन करता था। क्लियर? तो ये क्या है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन. So this is all about Niti Aayog. Hopefully it's clear to you. Don't forget to like, subscribe, share to this channel. Thank you.